नमस्कार साथियों, एमपीपीएससी प्रीलिम्स को लेकर आज का जो हमारा टॉपिक है वह टॉपिक है कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स में 80 या 85 प्लस क्वेश्चन सही कैसे करें। जब भी मैं यहाँ पर क्वेश्चन से के बारे में बात करूंगा या कहूंगा कि नंबर के बारे में, तो यहाँ मेरा नंबर से तात्पर्य क्वेश्चन से ही रहेगा, है ना। तो कहने का मतलब ये कि 80 प्लस क्वेश्चन या 80 प्लस नंबर एमपीपीएससी में कैसे लाएं। ध्यान रखिएगा, यहाँ नंबर से मेरा तात्पर्य क्वेश्चन से है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे पास अभी एक विद्यार्थी से मैं मिला, तो मेरे पास थोड़ा सा एक डाउट आया कि सर होता क्या है ना, जब हम तैयारी करते हैं और बहुत समय हो जाता है तैयारी करते करते, तो घर वाले, समाज वाले, रिलेशन वाले, सभी जो हमारे दोस्त लोग कह सकते हैं जिससे हम घिरे हुए हैं, कहीं ना कहीं वे कुछ ऐसी बातें कह देते हैं जिससे हम डिमोटिवेट हो जाते हैं कि कब तक पढ़ाई करोगे, क्या कर रहे हो, सिलेक्शन हो गया, तुम तो डिप्टी कलेक्टर बनने गए थे, तहसीलदार बनने गए थे, डीएसपी बनने गए थे, क्या हुआ, कब तक बनोगे। तो मतलब ये जो चीजें हैं ना, ये कहीं ना कहीं डिमोटिवेटेड करती रहती है। तो देखिए, इसके दो कारण होते हैं। एक तो ये कि वे वास्तव में आपको उस समय ताना मार रहे होते हैं, और दूसरा कारण ये कि कुछ लोगों के मन में वास्तव में जानने की इच्छा होती है कि ऐसा तो नहीं कि इसका सिलेक्शन हो जाएगा, तो वो जानना चाहते हैं कि इसकी तैयारी कैसी चल रही है, कैसी नहीं चल रही है। तो आप क्या करना, आप सिर्फ आपकी तैयारी पे फोकस रखिए। जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये सभी चीजें आपको पता भी नहीं लगेगी कि वह व्यक्ति जो एक समय आपकी आलोचना कर रहा था, वही व्यक्ति कहेगा कि देखिए मैं तो कहता था कि यार ये बंदा पढ़ने में ठीक है, ये तैयारी करने गया है, इसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इन चीजों से थोड़ा सा इनको इग्नोर करना सीखिए। सिलेक्शन के बाद ये सभी चीजें आपको पता भी नहीं लगेगी कब नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में बदल गई। और ऐसी स्थिति में एक शेर बहुत ही मशहूर है, उसे हमेशा ध्यान रखिएगा। मैं हमेशा तैयारी के दौरान इसे याद रखता था। तो वह शेर या शायरी आप उसे कह सकते कुछ इस प्रकार से है कि अभी तो सूरज निकला है, जरा शाम तो होने दो। अभी तो सूरज निकला है, जरा शाम होने दो, मैं खुद घर लौट आऊंगा, मुझे नाकाम होने दो। इसमें अगर इसको गहराई से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यह कहना क्या चाह रहा है। खैर, बात करते हैं हम कि 80 प्लस नंबर एमपीपीएससी प्रीलिम्स में हम कैसे लाएं। एमपीपीएससी प्रीलिम्स की हम बात करते हैं। तो अब मैं यहाँ पे स्ट्रेटजी की तो बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं बहुत डिटेल में 2 से 3 बार स्ट्रेटजी के ऊपर वीडियोस बना चुका हूं, तो मैं उसके ऊपर तो बात नहीं करूंगा। ये बात करूंगा कि कैसे आपको क्या क्या पढ़ना है, बस ये पढ़ लीजिए, आपका इतने नंबर आ जाएंगे। एमपीपीएससी प्रीलिम्स में हम सबसे पहले बात करेंगे बहुत ही छोटे सिलेबस या टॉपिक के बारे में। बात करेंगे आयोग के बारे में। आयोग से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन बनने हैं, मैं सिर्फ 10 क्वेश्चन मानकर चल रहा हूं, है ना। तो जितने भी आयोग दिए गए हैं उन सभी आयोग को आपको इतने अच्छे तरीके से करना है कि यहां पर जो 10 क्वेश्चन बन रहे हैं ना, ये 10 क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लेते भारत निर्वाचन आयोग, है ना, भारत निर्वाचन आयोग। तो जैसे ही पूछ लिया जाए कि भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई, तो आपके माइंड में डाउट नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब इसकी स्थापना हुई वे डेट आपको क्लियर होना चाहिए। इसकी नियुक्ति, इसके सदस्य या अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है, कार्यकाल कितना होता है, कार्य क्या क्या होते हैं, ये सभी चीजें जो है, या कह सकते हैं सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है। ऐसे ही चाहे राज्य निर्वाचन आयोग की बात करें या बात करें हम लोक सेवा आयोग की, संघ लोक सेवा आयोग, या बात करें हम राज्य लोक सेवा आयोग या मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की, तो इनकी स्थापना, नियुक्तियां, कार्य, सेवा शर्तों का निर्धारण, रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करते हैं, किस आर्टिकल में है, संवैधानिक है या गैर संवैधानिक है, या संविधानेतर या सांविधिक, कौन सा निकाय है, ये सभी चीजें जो फिक्स है, इनको आपको ऐसे ध्यान रखना है कि यहां पर आपके माइंड में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, कोई मतभेद नहीं होना चाहिए, है ना। कोई भी चीजें आपके माइंड में ऐसी नहीं रहना चाहिए कि आपका आंसर यहां से गलत हो सके। थोड़ा सा भी डाउट आपके इस 10 में से 9 नंबर कर सकता है। तो क्या करना है, अगर ये अंक अर्जित करना है और कम से कम पढ़ के अर्जित करना है, तो आपको आयोग को बहुत अच्छे तरीके से करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, यूनिट नंबर 9। बहुत छोटा सिलेबस है इसका। थोड़ा सा इसमें ध्यान क्या रखना आपको, जैसे रोबोटिक्स है,
या सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित भी टॉपिक दिया गया है। तो इसमें कुछ टॉपिक आपको कंप्यूटर से संबंधित मिलेंगे, जैसे सोशल नेटवर्किंग, इंटरनेट। तो यहां पर क्या करना है, इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है। क्यों? क्योंकि लगभग 10 क्वेश्चन यहां से भी बनने हैं। तो इन 10 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन से ही सही होना चाहिए। रोबोटिक्स है, सूचना संचार प्रौद्योगिकी है, तो यहां से अगर 10 क्वेश्चन बन रहे हैं तो 10 में से 10 ही सही होना चाहिए। ठीक है, तो जो कंप्यूटर वाले टॉपिक है उनको आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लें। नेक्स्ट बात करते हैं, तीसरा जो आपको करना है सबसे महत्वपूर्ण। तो अभी हमने 20 नंबर देख लिए, 20 क्वेश्चन देख लिए। तीसरा देखना है मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, जिसे हम कहते हैं एमपीजीके, है ना। एमपीजीके से तो मुझे बताना ही नहीं चाहिए कि कितने क्वेश्चन बनेंगे। क्यों? क्योंकि आप भी जानते हैं कि सबसे ज्यादा वेटेज अगर किसी सब्जेक्ट का है एमपीपीएससी प्री में तो वह एमपीजीके का। फिर भी मैं बता देता हूं, लगभग 35 क्वेश्चन आपको, चाहे मैं एमपी के करंट की बात करूं, स्पोर्ट्स की बात करूं, टोटल जहां जहां से एमपी से रिलेटेड क्वेश्चन बनने हैं, स्पोर्ट्स हो, यहां से करंट अफेयर्स हो, सभी से मिलकर 35 क्वेश्चन यहां पर बनने हैं। तो इसका मतलब यह कि कितना ज्यादा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, इससे आप समझ जाएंगे। लेकिन 35 में से 35 लाना कोई बड़ी बात भी नहीं है और आसान काम भी नहीं है। कहने का मतलब यह कि इसमें जो इसका इतिहास है, हिस्ट्री, इसका जो भूगोल है, इसमें जैसे कि खनिज हो गए, खनिज के बाद नदियां हो गई, मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, चाहे हम औद्योगिक विकास की बात करें, जनगणना की बात करें, या बात करें यहां पर मध्य प्रदेश के नदियों के बारे में, तो यहां से आपके क्वेश्चन इन 35 में से कम 33 क्वेश्चन सही होना चाहिए, है ना। तो अभी आपने क्या देखा है, सिर्फ 3 सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं। आयोग पढ़ा है, सूचना संचार प्रौद्योगिकी पढ़ा है और मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान पढ़ा है, जो कि अगर आप सही से पढ़े तो 20 दिन में इन सब्जेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। जिसमें आपने कितने नंबर का कंप्लीट कर लिया, अगर हम जोड़े इनको तो 35 और 20 दोनों मिलाकर होते हैं 55 नंबर के, यानी कि 55 क्वेश्चन आपके मात्र 3 सब्जेक्ट को पढ़ने से हो गए, जिसमें 2 टॉपिक बहुत ही छोटे हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद देखना है आपका करंट अफेयर्स। इसी में है आपका स्पोर्ट्स, एक इकाई आपकी आपने देखा होगा करंट अफेयर्स स्पोर्ट्स से संबंधित दी गई है। लगभग 10 क्वेश्चन यहां से बनने हैं। तो करंट अफेयर्स को अच्छे से कर लीजिए ताकि कोई समस्या ना हो, स्पोर्ट्स को भी अच्छे से देख लीजिए। तो लगभग 10 क्वेश्चन यहां से बनने हैं। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, अगले टॉपिक की बात करूं, तो देखिए एक यूनिट है आपकी साइंस, इसके साथ ही इसमें दिया गया है पर्यावरण, है ना, यानी साइंस एंड एनवायरनमेंट, पर्यावरण। तो इसमें ऐसा नहीं करना है कि साइंस की कोई बड़ी सी बुक ले आए, उसे पढ़ने लग गए तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। इसमें क्या करना है, ये जो यूनिट दी गई है, इस यूनिट की एक बुक आपको मार्केट में मिल जाएगी, कोई भी पतली सी बुक ले आइए, ताकि यहां से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन बनने हैं। मैं 10 ही क्वेश्चन मानकर चलता हूं, तो वे क्वेश्चन आपके गलत ना हो और अलग से कुछ ना पढ़ना पड़े, उसी में सारी चीजें दे दी गई हो जो इस टॉपिक में लिखा गया हो। तो अगर हम अंक को जोड़ते हैं, लगभग हो गए आपके 5, यहां पर 3 2 5, एक 6 और एक 7, 75 क्वेश्चन। आप देखिए आपने कितना कम पढ़ा है और 75 क्वेश्चन आपके यहां से हो गए। एक अंत में आपको क्या करना है, पॉलिटी, लगभग 10 क्वेश्चन भारत के संविधान या राज्य व्यवस्था से आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे। तो 75 इसमें ऐड कर देते हैं, लगभग 85। हमने बात की थी 80 क्वेश्चन की और 85 क्वेश्चन आपके यहां पर हो गए हैं। अभी आपने हिस्ट्री को नहीं पढ़ा, ज्योग्राफी को नहीं पढ़ा, इकोनॉमिक्स को नहीं पढ़ा, इसके साथ ही बहुत सारी चीजें यहां पर नहीं पढ़ी। कम से कम सिलेबस में आपने 85 क्वेश्चन का जो सब सिलेबस है वो कंप्लीट कर लिया है। तो अब ऐसा नहीं कि उनको छोड़ना है, कुछ कुछ चीजें उसमें से पढ़ लीजिए, लेकिन जो मैंने बताई है बहुत कम सिलेबस है, इसे अच्छे से पढ़ लीजिए। तो आसानी से आप 85 से या 80 से 85 क्वेश्चन से यहां पर सही कर पाएंगे। तो साथियों, अगर आपको लगता है कि एमपीपीएससी से संबंधित आपके भी कुछ डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।